नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज आपके सामने हम जो लेकर के आए हैं अगला मॉडल वो है नीड नॉट। नीड नॉट का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और ये बहुत आसान भी होता है। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे और आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। बोल बोल के आप अगर इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा हुआ है 9473830753 पे अभी के अभी कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। शुरू करते हैं। नीड नॉट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इस अर्थ में नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में हम नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आई नीड जस्ट आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हम आप और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। नीड नॉट का ये पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कौन सा काम करने की जरूरत नहीं है? यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट टॉक टू हिम। टॉक मीन्स होता है बात करना। यू नीड नॉट टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूंगा अपने आप से। सो ही नीड नॉट हेल्प मी। उसे क्या करने की जरूरत नहीं है? मदद करने की जरूरत नहीं है। किसकी? मेरी। किसको? उसको। ही नीड नॉट हेल्प मी, उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो पूछने के लिए हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट आस्क एनीवन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट आस्क एनीवन। ये बहुत आसान है, आप आसानी से बना करके अपनी प्रैक्टिस में ला करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर। वाई आर यू गोइंग देयर? यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जा रहे हो तुम। यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट स्पीक इन हिंदी, तुम्हें हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ही नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश बोलना हम सिखाएंगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा शुरुआत में समझने में दिक्कत हो सकती है, बट यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर वन डे एंड दैट डे इज जस्ट अबाउट टू कम। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट टू वरी। ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। टू से भी बनाएंगे, अभी हम आगे बताएंगे आपको। तुम्हें हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट स्पीक इन हिंदी। यू नीड नॉट स्पीक इन हिंदी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। किसमें? हिंदी में। यू नीड नॉट स्पीक इन हिंदी। आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। आप सेंटेंस और भी बनाइएगा अपने तरफ से, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर एक थोड़ा दूसरा एक नियम होता है। नीड नॉट का प्रयोग डू, डज और डिड के साथ भी कर सकते हैं, तब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी नीड नॉट के बाद हम टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंसेस में डू, डज नहीं आया है तो वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। अब यहां पर देखिए तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर देखिए डू का इस्तेमाल किया, इसीलिए नीड नॉट के बाद टू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक आई। तो अगर ये आप समझ जाएंगे वैसे, यू डू नॉट नीड टू टॉक टू हिम। यू डू नॉट नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू हेल्प मी। ही डज नॉट, नीड के बाद टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो गई। ही डज नॉट नीड टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था यू नीड नॉट आस्क एनीवन, यहाँ पर क्या है? यू डू नॉट नीड टू आस्क एनीवन, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो डू डज का इस्तेमाल जब करेंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गो देयर। अभी क्या पढ़ा था? यू नीड नॉट गो देयर। आप वैसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। यू डू नॉट
नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू वरी, या ही नीड नॉट टू वरी, ही डज नॉट नीड टू वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट स्पीक इन हिंदी, यू डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट नीड टू स्पीक इन हिंदी, तुम्हें हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। हमें उम्मीद है ये नीड नॉट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मुझसे पूछ भी सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आया, आपको क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके बताइए। वैसे अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करके दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों की भी मदद कर सकता है, तो उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप हमारे नंबर पे 9473830753 पे कॉल करके या हाय व्हाट्सएप पे हाय लिख करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप लगातार सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।